की बात करते हैं। रेड जोन बनारस जो है रेड जोन में है उपेंद्र, कोई राहत नहीं और ये बनारस वाले भी समझे, सहयोग करें। बिल्कुल, देखिए ये समझना ही होगा जीनत, क्योंकि जिस तरीके से जो है नई नई चेन डेवलप हो रही हैं, उसके बाद ये साफ तौर पर लग रहा था कि रेड जोन में शामिल बनारस को आगे इन पाबंदियों से कोई रियायत, कोई छूट नहीं मिलने वाली थी और वैसा ही हुआ। और जिस तरीके से लगातार जो पूर्वी यूपी के बनारस समेत जो पूर्वी यूपी के सारे जिले हैं, वहाँ के जो मजदूर गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ काम कर रहे थे, उनको लाया जा रहा था। तो ये साफ तौर पर समझ में आ गया था कि लॉकडाउन में फिलहाल बनारस को राहत नहीं है। हम चेन और क्यों नहीं दी गई बनारस को राहत, उसके पीछे कुछ वजह थी। जैसे कि पिछले 3 दिनों में जो नई चेन डेवलप हुई, यानी कि पुलिसकर्मियों में एक नई चेन डेवलप हुई, 11 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हो गए। उसके बाद हेल्थ सेक्टर में वार्ड बॉय जहां पर सैंपल लिए जा रहे थे वो जो है पॉजिटिव निकल आए। उसके बाद पोस्टमास्टर जो ऑफिस है वहां जो है पॉजिटिव निकला। और आज जो सबसे बड़ा केस सामने आया है वो ये कि जिस बीएचयू की माइक्रोबायोलॉजी लैब पर पूर्वी यूपी के करीब 13 से ज्यादा जिलों की जांच का भार था, जहां जांचें आती थी, सैंपल आते थे, आज वहां की भी लेडी साइंटिस्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव साइंटिस्ट निकल आई हैं, जिसके बाद बीएचयू की लैब को अगले 3 दिन के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है और वहां सैनिटाइजर का काम शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि 3 दिन में सैनिटाइज हो जाएगा तो लैब फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन अब ये 3 दिन के लिए अलग अलग जिलों पर सैंपल जाएंगे और बनारस और चंदौली के जो सैंपल हैं वो केजीएमयू जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं, एक सैंपल आपके 3 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर उसी शहर में जाना है और एक सैंपल आपका लखनऊ जाना है। तो अब जो जांचों के परिणाम आने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं लंबी होगी, कहीं ना कहीं समय ज्यादा लगेगा। तो ये चैन अभी फिलहाल तोड़ना और ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। तो इसलिए ये मुमकिन माना जा रहा था कि बनारस को इस लॉकडाउन में रियायत नहीं मिली और वैसा ही होगा। और क्योंकि अब जो आप बनारस में भौगोलिक इसका मैप देखिए, जो इस वायरस के फैलने का मैप है, तो उसने लगभग हर इलाके को अब टच कर लिया है। हर इलाके में केस भले ही 2 हो 1 हो, लेकिन उस जो बड़े स्पॉट हैं बनारस के, बनारस की पब्लिक स्पॉट बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत रिहायशी, बहुत पुराने जो मोहल्ले हैं, वो मोहल्लों पर अब उसकी दस्तक हो गई है। तो इस तरीके से जो भूगोल है, उस भूगोल को उसने पकड़, भूगोल पर वो फैल रहा है। तो इस भूगोल को देखते हुए ये तय था कि अब बनारस में चूंकि हर इलाका लगभग या तो वो इलाका अफेक्टेड है या उससे सटा इलाका अफेक्टेड है या येलो जोन है, तो इसलिए लग रहा था जीनत, और ये लाजमी भी था इस वक्त पर जीनत। ठीक, लाजमी भी था। कानपुर का रुख करते अमित गंजू हमारे साथ हैं। वैसे तो देश में 130 जिले रेड जोन में है। अमित जी, जब हम कानपुर की बात करते हैं, रेड जोन में कानपुर भी है और कानपुर वासियों ने गजब लापरवाही दिखाई है। चालान भी खूब हुए हैं, लठ भी पड़े हैं, फिर भी नहीं सुधरे हैं। अब तो समझ जाएंगे कि भाई तीसरी बार अगर सरकार फैसला ले रही है तो इसकी गंभीरता है, इसको आपको समझना होगा, आपको सहयोग करना होगा। देखिए, आपने बड़ी अहम सवाल पूछा और निश्चित तौर पर जवाब भी आपने दिया। लोग समझने को तैयार नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँ फिर दृश्य दिखा दीजिए, देख लीजिए कैसे गाड़ियां निकल रही हैं, जबकि लॉकडाउन है, कार निकल रही है, लोग बच्चों को लेकर गुजर रहे हैं, जबकि सरकार ये चाहती है कि आप बचे रहें, आप स्वस्थ रहें, आप सुरक्षित रहें, आप अपने घर में सकुशल रहें। सारी सुविधाएं आपके घर पे मिलेंगी, हर सुख साधन आपके घर पे है, चिकित्सा आपके घर पहुंच रही है, खाना आपके घर पहुंच रहा है, दूध आपके घर पहुंच रहा है, फल आपके घर पहुंच रहा है, सब्जी आपके घर पहुंच रही है, यहां तक कि रोजेदारों की अगर बात की जाए तो रोजेदारों के पास सारे साधन पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां लोग इसकी गंभीरता को शायद नहीं समझ रहे हैं, अभी भी हंसी मजाक में इसको चलता कर रहे हैं। अब जबकि यहां के अगर हम हॉटस्पॉट एरियाज की बात करें, 30 हॉटस्पॉट एरिया माने रखते हैं। अगर हम पूरे ओवरऑल सिटी की बात करें तो 59 में अगर 30 एरियाज हैं तो लगभग आधे से ज्यादा एरिया अफेक्टेड है। और इसके अलावा आज भी 10 केसेस सामने आए हैं। डॉक्टर्स इसमें अफेक्टेड हो चुके हैं, 12 पुलिसकर्मी इसमें अफेक्टेड हैं। यहां तक कि एडीजी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई पुलिसकर्मी अपने घर नहीं जाएगा, यानी पुलिसकर्मी आपको सेवा देने के लिए तत्पर है, कोरोना वॉरियर्स आपके लिए तत्पर है, लेकिन आप घर बैठे। लोग माने अब
ये जो एक रिलैक्सेशन और पीरियड लंबा दिया गया, 15 दिन का दिया, 17 तारीख, अभी भी लोगों को जागना चाहिए और खासकर गर्भवती महिलाओं को, वृद्धों को, 10 वर्ष से कम आयु के लोगों को यह सोचना चाहिए कि अलार्मिंग है। सरकार आपको पूरा चेतावनी दे रही है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप घर रहें। यहां तक कि जो मजदूर इतनी देर से या प्रवासी लोग नहीं पहुंच, उनके तक भी सुविधाएं दी जा रही हैं, हर सुविधा दी जा रही है, लेकिन लोगों के जहन में ये बात नहीं आ रही है। लोग सोच रहे हैं कोई नई स्कीम। ठीक, मैं आपके पास आती हूं, आप अपनी बात फिर पूरी कीजिएगा। अनामिका भी है। अनामिका, स्पेशली ये भी मेंशन किया गया, गर्भवती महिलाएं, 65 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है और 10 साल से कम उम्र के बच्चे, बहुत कोई इमरजेंसी नहीं है तो बाहर मत आइएगा। हमने प्रधानमंत्री का जिक्र किया जब अभी हम बात कर रहे थे, और उसके बाद जब हम लखनऊ को देखते हैं, अब कई बार बहुत सारे केस नेगेटिव आते हैं, बाद में रिपोर्ट आती है तो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि हमें एक सेकंड की इजाजत नहीं है कि हम लापरवाही बरतें, वहीं पर चेन हम कहते हैं कि खराब हो जाती है और मामले बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लापरवाही ही सबसे बड़ी वजह है, जिसकी वजह से एक ही परिवार में पहले एक को होता है, फिर अगले 5 को भी हो जाता है, क्योंकि उस एक को ही नहीं पता होता है कि उसे सिम्टम्स क्या है, उसने चेकअप नहीं करवाया होता है। तो ऐसी कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो ऐसे ही बढ़ रहा है। आपने जहाँ तक जिक्र किया महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का या छोटे बच्चों का या नौजवान का, तो अब डॉक्टर्स की जैसे भी आप एडवाइस लेंगी तो हर डॉक्टर फिलहाल यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जो गर्भवती महिलाएं, उन्हें संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो बहुत सेंसिटिव फेज में होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। और दूसरी बड़ी बात ये कि अगर वो संक्रमित होती है तो उनके नवजात बच्चे पे, जो अभी बहुत छोटा है या हर चीजों को संभालने के लिए उसको संक्रमण हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 65 साल से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम वैसे ही बहुत कमजोर हो जाता है, 60 के बाद ये सभी जानते हैं, तो उनके लिए कोरोना से लड़ना कम से कम ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और 10 साल से कम उम्र का बच्चा, ये भी बहुत खतरे की फेज में आता है। तो डॉक्टर सजेस्ट लगातार ये कर रहे हैं कि ये जो फेज है उम्र का, ये बेहद संवेदनशील है। अगली बात आपने कही लखनऊ को लेकर के, तो लखनऊ में फिलहाल रमजान का महीना चल रहा है, आप भी जानती होंगी ये, और किस तरीके से अब ये भी एक संवेदनशील महीना है अपने आप में लेकर के। हालांकि सख्ती बहुत ज्यादा है, जो बहुत सारे यहाँ पे हॉटस्पॉट्स इलाके हैं जहाँ पे खुद रोज मॉनिटरिंग की जा रही है और लाउड स्पीकर से बोला जा रहा है कि घर से बाहर मत निकलिए। और इस बीच ये पूरा का पूरा महीना भी सरकार को निकालना, जिला प्रशासन को निकालना सख्ती के साथ, तो इस पर भी फोकस रहेगा। और सबसे बड़ी बात जीनत, यहाँ पे हम रेड जोन के जिले का जब जिक्र करते हैं तो आप ये भी देखिए कि एक जिला ऐसा जो रेड जोन में है, जो उसके बगल का जिला है वो ऑरेंज जोन में आ गया है। ठीक वैसे ही आप देखिए कि जैसे कानपुर नगर है वो रेड जोन में है, इसके अलावा जो कानपुर देहात है उसको देखिए अलग अलग फेज में रखा गया है। तो ये जो जिले अलग अलग बांटे गए हैं, ये देखना होगा कि अगर आप इस जिले में बहुत सेफ फील कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जो बगल का जिला है वो बहुत ज्यादा सेफ है। हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति जाए वहां पर और कोरोना लेकर के वापस आ जाए, ये भी यहाँ पर देखना होगा। और इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जो ग्रीन जोन वाले जिले हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित ना हो इस जोन को लेकर के, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं और आने वाले जो 15 दिनों के बाद की जो अगली कड़ी होगी, जो अगली लिस्ट आएगी रेड और ग्रीन जोन के जिलों की, वो भी बहुत ज्यादा गौर करने वाली बात होगी। फिलहाल इस वक्त प्रदेश सरकार का फोकस है उन प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक लाने का, जिनके लिए ये पूरा का पूरा मई का महीना बेहद ज्यादा खास होने वाला है, और इस पर भी सरकार की नजर है। साथ ही साथ जी जीनत, जी अनामिका, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। और उमेश हमारे साथ। उमेश, बिपिन रावत का हम जिक्र करेंगे सीडीएस, क्योंकि उनका स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्होंने कहा है कि यूं तो लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है और फिलहाल पुलिस जवान हालात संभाल रहे हैं और हमें सेना को भेजने की जरूरत महसूस तो नहीं हुई है, लेकिन अगर लापरवाही होती है तो कोई बड़ी बात नहीं कि फैसले लिए जाएंगे सख्त, जान बचानी है हर हाल में। जी हाँ, देखिए एक लापरवाही काफ़ी भारी पड़ सकती है और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर सावधानी हम हटाएंगे तो यकीनन दुर्घटना घटेगी। और निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार आप जिक्र कर रही हैं, जिस तरह से न्यूज़ 18 लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और लोगों को जागरूक होना चाहिए। हालांकि मेरठ पुलिस कोरोना वॉरियर के तौर पर काम कर रही है और लगातार यहाँ पर लोगों को समझाती रहती है, कभी डंडे से समझाती है, कभी बातों से समझाती है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ के हाल हैं
और पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। पुलिस ने बहुत अच्छी तरीके से स्थितियों को संभाला है, मेरठ के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत अच्छी तरीके से स्थितियों को संभाला है। जो नए हॉट स्पॉट्स बन रहे हैं, यकीनन वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये चिंता का विषय हो सकते हैं। इस वक्त भी देखिए कि पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं, मेरठ पुलिस की ये बैरिकेडिंग यहां पर लगी हुई है और लगातार ये जवान अपनी ड्यूटीज को अंजाम देते रहते हैं, मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं और ड्यूटीज को अंजाम देते हुए ये कोरोना योद्धा के तौर पर काम करते हैं। 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, ऐसे ही ये जवान कोरोना योद्धा के तौर पर काम करते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं और कहते रहते हैं कि लॉकडाउन का पालन करना है। अब जबकि लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है तो यकीनन लोगों को लॉकडाउन फॉलो करना चाहिए। लॉकडाउन वाले इलाकों में भी बिल्कुल लोगों को इस तरह से फॉलो करना चाहिए कि जैसे वो हॉट स्पॉट वाले इलाकों में रह रहे हों। अगर वो ये सोचे कि हम हॉट स्पॉट वाले इलाकों में ही हैं, हमें अपने घरों के बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, सिर्फ जरूरी सामान लेने के लिए जो लॉकडाउन के लोग निकल सकते हैं वो ही निकलें और अक्षरशः पालन करें जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो हम कोरोना के खिलाफ ये जंग अवश्य जीतेंगे। ठीक उपेंद्र, बिल्कुल। और यही उमेश जैसे आपने बताया, और ये बात उपेंद्र समझनी होगी, बहुत ज्यादा जरूरत भी है इस चीज की। जीनत देखिए, एक बात आप समझिए कि लॉकडाउन का ये 3rd फेज है, ठीक है। 3rd फेज भी बड़ा है, जो चीजें पहले थी वही चीजें अब हैं, कुछ बहुत ज्यादा जो है नए नियम नहीं लागू किए गए हैं। लेकिन एक बात जो अब सबसे बड़ी चुनौती है, अगर जनता को परीक्षा देना है तो प्रशासन की भी बड़ी परीक्षा होगी। हालांकि अब तक 2 जो चरण थे परीक्षा के वो पास किए हैं, लेकिन तीसरा चरण ये भी है कि जब बिल्कुल आप लॉकडाउन में रहेंगे, तीसरा फेज आ जाएगा, होम डिलीवरी से ही सब सामान होगा, तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा, ये मुतमईन होइए आप इस बात के लिए कि आपके घर पर हर सामान पहुंचेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रशासन निभा भी रहा है, लेकिन लोगों को यह समझना होगा कि आपके पास कोरोना नहीं आएगा, आप उसको जाकर लेकर आएंगे। तो आप इसकी गंभीरता को समझिए, आप सपोर्ट करते आए हैं, आगे भी कीजिए, ये उतना ही जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।